सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं देख सकते हैं कि ये डायग्राम लेकर आया हूँ कि आपके सामने ये डायग्राम आपको दिख रहे होंगे। जैसे कि ये जो डायग्राम है वो आइसोमेट्रिक व्यू है, जो किसी ने व्हाट्सएप पर हमें किसी स्टूडेंट ने हमें ये व्हाट्सएप पर लिंक जो आइसोमेट्रिक व्यू भेजा था। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा उसको अगर किसी भी व्यू से आप बना रहे हो तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वो आंसर सही है या उसको एक दूसरे से कंफर्म करिए। मैं ग्रुप इसलिए नहीं बनाया हूँ कि मैं उसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो उसका ड्राइंग बनाकर हमें भेजिए, मैं बताऊंगा कि सही है कि गलत है। ठीक है, तो मैंने देखा कि उसका आंसर एक्यूरेटली गलत था। ठीक है, तो मैं उसी टॉपिक पर एक वीडियो बना रहा हूँ जो उसने ड्राइंग आइसोमेट्रिक भेजा था। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा डायग्राम है और इसने फ्रंट व्यू पर कहीं एक एरिया बनाया था, कुछ इस तरीके से ये एरिया बनाया था और ये वाला एरिया नहीं बनाया था। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चंस अगर हल करके देता है तो एक बार 2-4 लोग से कंफर्म कर लीजिए कि क्या वो भी वो आंसर किए हैं कि नहीं किए हैं, क्या वो राइट आंसर है कि नहीं है, और तब जाके आप उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, आपको ये वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है ये 2020 में दिल्ली के ITI में, जो दिल्ली में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है। तो किसी स्टूडेंट मैं एक वीडियो अपलोड किया था, बहुत ही इजी था, तो उसने कमेंट किया था कि सर क्या ये इतना इजी पूछता है। तो भाई मेरे बहुत ही इजी पूछता है, 2 टाइप से पूछता है, या तो इजी पूछेगा या तो हार्ड पूछेगा। तो ये बहुत ही इजी पूछा था, तो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ थर्ड एंगल में, तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो चलिए चलते हैं। हमारा फ्रंट व्यू है और साइड व्यू दिया हुआ है और टॉप व्यू हमारे पास दिया हुआ है। तो फ्रंट व्यू अगर हमें थर्ड एंगल बनाना है तो फ्रंट व्यू जिस साइड में दिया हुआ है, यानी फ्रंट व्यू हमारा लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है और साइड व्यू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में ही हमारा साइड व्यू फ्रंट व्यू बनेगा, यानी फ्रंट व्यू हमारा इस साइड बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आप बनेगा। तो आपको कुछ इस तरीके से एक्स एक्स वाई वाई का एक लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद आपको इसको सॉल्व करके हम दिखा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर इसकी हाइट हमें पता करनी है तो आप देख सकते हैं कि 15 यहाँ दिया हुआ है और 25 यहाँ पर दिया हुआ है अंदर की तरफ डायमेंशंस। तो ध्यान से देखिएगा, तो इसकी हाइट हम और इसकी हाइट दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो 25 और 15 हो गया हमारा 40। तो इसकी जो कुल हाइट होगी वो 40 होगी और 70 होगा। तो अब हमें क्या करना है कि इसकी हाइट हमें ले लेना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से आपको स्केल रखना है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, यहाँ से स्केल ले लेना और यहाँ से बिंदु से यहाँ पर आपको एक बिंदु लगा लेना है। ठीक है, ये देखिए हल्की सी बिंदु लगाना है कि आपको पता ना चले। इसके बाद यहाँ से जो 40 mm है तो आप यहाँ से 70 mm, तो हम क्या करते हैं यहाँ से 70 mm का एक लाइन खींचते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी हाइट को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये जो है वो टेपर है। तो हम टेपर के यहाँ पर लाइन नहीं क्रिएट करेंगे क्योंकि हम पेन से बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको 40 mm ये लेते हैं। ठीक है, ये 40 mm हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसकी लेंथ हमारा नहीं दिया हुआ है, ना इसका लेंथ हमारा दिया हुआ है। तो अधिकतर स्टूडेंट इस लेंथ में कंफ्यूज आएंगे कि इसकी लेंथ कितनी दी है, कि हम इसका जो एंगल में दिया हुआ है ये टेपर कितने डिग्री के टेपर पे ये बना है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉप व्यू में जो इसकी लंबाई दी हुई है ये दर्शाया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, इसकी लंबाई हमारी दर्शाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि जो टॉप व्यू पर है 35 mm, हम उसके डायमेंशंस को ले लेते हैं स्केल से। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि स्केल को रखेंगे और क्या है 35 mm। तो हम क्या करेंगे 35 mm को
कुछ इस तरीके से देख सकते हैं 35 mm। अब हम क्या करना है कि अब ये हमें कुछ नहीं देखना है, अब हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम देखते हैं कि ये मैच करना है। तो हमें सीधे क्या करना है कि ये जो पॉइंट है उसी को मैच कर देना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मैच कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करना है, अब ये लाइन हम क्रिएट करेंगे। देखिए इसकी कोई डायमेंशंस नहीं दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। टॉप व्यू का देखकर उसकी डायमेंशंस लीजिएगा, टॉप व्यू जिस तरह हमने लिया था, और इसको एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से हम अटैच कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी हाइट हम देखते हैं, इसकी हाइट हमारी 15 mm है। तो अब हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से हम 15 mm पर एक बिंदु लगाते हैं, ठीक है, यहाँ से। और हम क्या करते हैं, इसी को हम ये देखिए, इसकी लेंथ तो हमें पता नहीं थी, लेकिन हमें इसकी लेंथ पता थी। तो हमें इसकी लेंथ पता थी, तो हमने क्या किया, इस एंड से इस एंड तक लगा दिया, और ये जो पॉइंट था इसकी लाइन मैंने खींच दी, तो हमें इसकी भी लेंथ पता चल गई, ठीक है। आप देखते हैं कि फ्रंट व्यू हमारा बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब फ्रंट व्यू इसमें कुछ करना नहीं है, कोई हिडन लाइन कोई कुछ नहीं, बस ये हमारा फ्रंट व्यू एकदम बहुत सिंपल था, बनकर तैयार हो गया। अब चलिए चलते हैं साइड व्यू पर। आप देख सकते हैं कि साइड व्यू देख सकते हैं। तो साइड व्यू में अब हम देखेंगे कि जो साइड व्यू से है वो हमारा 40 mm दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी विड्थ जो दी हुई है यहाँ पर 25 mm दिया हुआ है, ठीक है। तो 25 mm दिया हुआ है और इसकी विड्थ हमारा नहीं दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको फ्रंट व्यू सही बनाएं और साइड व्यू आप गलत बना दिए। क्या होता है कि वो 25 mm इधर के बजाय हम इधर से ले लेते हैं, तो ये क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा एरिया गलत हो जाता है, साइड व्यू का जो व्यू होता है हमारा गलत हो जाता है। तो हमें किस तरह बनाना है, अब हमें हाइट तो सेम रहेगी, जो 40 mm है वो हमारी हाइट सेम रहेगी। तो हम क्या करते हैं कि ये जो लाइन है देख सकते हैं, ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये सेम रहेगा, इसी के बराबर रहेगा। और हम पहले क्या करते हैं, एक बिंदु लगा लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ से 40 mm को ऐसे क्रिएट कर देते हैं, और हम ये जो 40 mm है हम इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं। और हमें यहाँ से 15 mm, यानी अब हमें इसकी हाइट पता करनी है कि 15 mm कितना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 15 mm दिया हुआ है। तो ये जो टेपर है, हमें ये टेपर के एरिया ही सरफेस एरिया दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है, ये लाइन है 15 mm पर मैंने ऑलरेडी खींची हुई है। तो हम क्या करेंगे कि इसी लाइन को हम यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरह करते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि 15 mm, यानी ये होगा हमारा 15 mm। और यहाँ से कितना दिया हुआ है, यहाँ से 25 mm। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक वो 25 mm है। तो हम क्या करेंगे, जो ये लाइन है यहाँ से ये 25 mm खींचने के बाद हम इस लाइन को मैच कर देंगे। कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा जो साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। देखिए बहुत ईजी है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप चलते हैं टॉप व्यू पर। अब टॉप व्यू बनाते हैं। तो टॉप व्यू आप देख सकते हैं कि हमें ये और ये सरफेस जो सादे में है ये हमें सरफेस दिखाई देगा। तो इसकी जो विड्थ होगी हमारी सेम होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से और ये हमारा 40 mm होगा। यहाँ पर ये 40 mm दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये 40 mm खींच लेते हैं, और ये हमारा हो जाएगा 70 mm। आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा 40 mm, ये 70 mm। यहाँ पर दिख रहा है कुछ इस तरीके से।
अब हम क्या करेंगे कि एक बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि हमें अगर ऊपर से देखेंगे तो ये भी एरिया दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 40 mm दिख रहा होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा कि ये एरिया ऊपर से दिखेगा, ये हमारा टेपर में है। अगर हम ऊपर से देखेंगे, अगर कोई टेपर में सीढ़ी नुमा ऐसे स्लॉट बना हुआ है, जब सीढ़ी बनाते हैं तो पहले हम इस तरह से बनाते हैं, तो हमें ऊपर से ये एरिया और ये एरिया दोनों हमें दिखाई देता है। तो हमें कुछ इस तरीके से बनाना है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से 25 mm देख सकते हैं, यहाँ से 25 mm, ये जो 25 mm है यहाँ से बिंदु लगा लिए। और बिंदु लगाने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं जो इसकी विड्थ है वो 35 mm दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ से 35 mm ले लेंगे, या तो यहाँ से 35 mm ले लेंगे। यहाँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 35 mm है, तो यहाँ से भी हम 35 mm ले सकते हैं। और इसके बाद ये लाइन हम खींच सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एरिया हमें बनकर दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अब हमें ये एरिया पता करना है कि ये एरिया तो इसका तो कोई लेंथ नहीं दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पॉइंट बना हुआ है। तो हम इसी पॉइंट को आगे की तरफ ले जाते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ले जाते हैं और ये वाला लाइन हम इस लाइन पर मिला देते हैं। तो आपको ऊपर से देखेंगे तो ये एरिया और ये एरिया दिखाई दे रहा होगा, और ये जो एल आकार का है, ये एल आकार का ऊपर से हमारा दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा फ्रंट, टॉप और साइड बनकर तैयार हो गया। अब चलिए हम इसका डायमेंशंस देते हैं कि किस तरीके से आपको डायमेंशंस करने हैं। लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि फ्रंट का डायमेंशंस कुछ इस तरीके से आपको नीट एंड क्लीन देना है। आपको साफ सुथरा आपको कुछ इस तरीके से आपको डायमेंशंस देने हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो आइसोमेट्रिक में हमारा दिया हुआ डायमेंशंस आप देख सकते हैं, और ये 25 और इसकी कुल डाया दे दिया है, इसकी भी कुल डाया मैंने दे दिया है। इसके 70 mm, जो यहाँ 15 है, आप यहाँ पर देख सकते साइड व्यू में मैंने दर्शा दिया है, ठीक है। 40 mm और ये भी हमारा 40 mm रहेगा। तो आपको कुछ इस तरीके से डायमेंशंस को बनाने हैं। बनाने के बाद ये जो साइड, फ्रंट और टॉप लिखने हैं वो 5 mm में आपको लिखने होते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर इजी क्वेश्चन आता है तो आपको ज़्यादा इजी नहीं समझना है, यानी बहुत लोग ज़्यादा इजी समझ लेते हैं तो गड़बड़ जाता है। चलिए चलते हैं।